हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विज़न फाउंडेशन एकेडमी में। तो आज की वीडियो से हम लोग क्लास 10th की मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आज की वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या को पूरी डिटेल वीडियो में पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, लेकिन जितना भी इसका बेसिक है, कंसेप्ट है, वह सब पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्या आ गई, तो संख्या से पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके आगे क्या आता है। संख्या से पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं जिससे हमें वास्तविक संख्या पूरी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, पहली बात, इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? रियल नंबर। अब संख्या से पहले आते हैं अंक। क्या आता है सबसे पहले? अंक। अंक को इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट। अंक को इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट। वास्तविक संख्या से पहले आता है, मतलब संख्या से पहले क्या आता है? अंक आता है। तो अंक कितने होते हैं ये बात पहले डिस्कस कर लेते हैं। अंक कितने होते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे संख्या के ऊपर। तो अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं लगभग 10। कितने होते हैं? 10। जीरो को कभी काउंट किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है, तो उसकी कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंडीशन नहीं देखेंगे, अंक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो इसके ऊपर चलेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक जितने भी लोग हैं इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अंक बोल देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अंक है। जब अंक के ऊपर हम लोग बात कर लिए, अंक क्या होता है? 0 से लेके 9 तक जो है अंक है। अब जब हम लोग संख्या के ऊपर जाएंगे तो संख्या किससे बनती है? संख्या अंकों से बनती है। संख्या किससे बनेगी? संख्या अंक से बनेगी। संख्या किससे बनेगी? संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे नंबर। इंग्लिश ज़रूरी है। तो संख्या किससे बनेगी? अंक से बनेगी। तो दो या दो से अधिक अंकों के यदि मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक अंकों के यदि आप मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण होगा। चलिए हम लोग दो अंकों को मिला लेते हैं। 1 और 2 मिलके क्या हुआ? 12। 12 क्या है? एक संख्या है। 3 और 4 को मिलाते हैं। 3 और 4 मतलब कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 34। 34 क्या है? एक संख्या है। और 6, 7, 3, 4, 5 इसको मिला लिए तो क्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी। ठीक, मतलब कि दो या दो से अधिक यदि अंकों के आप मिलाएं तो यह संख्या का रूप धारण कर लेगी। यदि संख्या आपको समझ में आ गई तो संख्या के प्रकार के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से आपकी मतलब कि वास्तविक संख्या के ऊपर बात होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, इनके 5 लक्षण हैं, पांचों लक्षण को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अपरिमेय, यहाँ पे परिमेय। ठीक, सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। यदि वास्तविक संख्या को समझना है तो इन सभी प्रकारों को समझना आवश्यक है। तो पहले नंबर आती है प्राकृतिक संख्या, दूसरे नंबर आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और तीसरा नंबर आता है क्या? पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तीसरा आएगा पूर्णांक संख्या। चौथा आएगा क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और पांचवा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के ऊपर हम लोग चलते हैं। प्राकृतिक संख्या को समझने का प्रयास करते हैं। एक ही बार में समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। तो एक से जो ये संख्या है जो एक से स्टार्ट होंगी अनंत तक जाएंगी। क्या बोले? एक से स्टार्ट होंगी अनंत तक जाएंगी। तो एक से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 लेके अनंत तक जाएंगी। वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होंगी अनंत तक जाएंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या का सदस्य बोल सकते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या उसे कह सकते हैं। अब आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से स्टार्ट होंगी अनंत तक जाएंगी। कंडीशन खत्म, टॉपिक खत्म। ठीक, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, मतलब कि 0 को काउंट करके यदि स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। 0 से स्टार्ट होंगी अनंत तक जाएंगी तो उसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक, नहीं पूर्ण संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या बोलेंगे उसे। अब आता है पूर्णांक का नंबर। पूर्ण क्या है? 0 से स्टार्ट होगी अनंत तक जाएगी। और
प्राकृतिक क्या है, 1 से स्टार्ट होगी अनंत तक जाएगी। थोड़ी सी कंडीशन इसमें अलग है, इसको 0 से काउंट किया जाता है, इसमें 1 से काउंट किया जाता है। अब आता है पूर्णांक संख्या। अब 0 के इधर कुछ माइनस भी होता है, 0 के इधर कुछ माइनस होता है, कुछ माइनस होता है, कुछ प्लस होता है। तो यदि हम माइनस और प्लस को काउंट कर लेते हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। 0 के इधर कुछ माइनस, 0 के उधर कुछ प्लस, माइनस और प्लस को यदि काउंट कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का संग्रह मतलब जोड़ना ही क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा ये तीनों परिभाषा। अब उसके ऊपर चलते हैं परिमेय संख्या के ऊपर। परिमेय संख्या क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए। किसके ऊपर, अंश हो गया, अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए। ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, अंश और हर के रूप में लिखी जाए। और किताबी भाषा में देखेंगे तो p/q के रूप में लिखी जाए। ठीक, p/q के रूप में लिखी जाए। तो देखिए अंश किसे कहते हैं, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ये भी सभी बात क्लियर होनी चाहिए। तो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए वे संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या का लक्षण एक है और क्या, कि वह हर 0 नहीं होने देगी, हर 0 नहीं होना चाहिए। क्या, हर यहाँ पे 0 हो गया तो काम खत्म, यहाँ पे हर 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक लक्षण और है, अंश बटा हर के रूप में पहली बात लिखेंगे, उस दूसरी बात क्या है, हर 0 नहीं होने देंगे, ये दूसरा लक्षण है। तो यहाँ से परिमेय संख्या आपका समाप्त होता है। इसका कुछ उदाहरण लिख लेंगे। अंश बटा हर के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/3, 1/2, 4/6। ठीक, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि हम हर को 0 कर लेते हैं, एक कंडीशन और है, हर को 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि किसी संख्या में यदि आप 0 से भाग देते हैं तो उसे हम सीधे क्या परिभाषित करते हैं, इनफाइनाइट। तो इसे, इस बात का ध्यान रखेंगे, हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अब परिमेय संख्या तो होगी नहीं, न ही अपरिमेय संख्या होगी, वह क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब कुछ नहीं। ठीक, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके। क्या, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, मतलब कैसे रूप में लिखी जा सके, अंडर रूट में लिखी जा सके। q के रूप में नहीं लिखी जा सके, कैसे लिखेंगे, जिसका वर्गमूल ना निकल सके। वर्गमूल क्या होता है, जो अंडर रूट में लिखा जा सके। ठीक, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। क्या, √3 लिख सकते हैं। √4 कोई लिखा, ये बात गलत है। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। यदि 2 को 2/1 लिख सकते हैं तो वह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। तो √2, √3, √5, √7 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यदि यहाँ तक आपको पता चल गया, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाएंगी तो प्राकृतिक संख्या, और 0 से स्टार्ट होंगी अनंत तक जाएंगी तो पूर्ण संख्या, और माइनस और प्लस को साथ लेकर चलेंगी तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखी जा सके, हिंदी में बोले तो अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अंक क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। संख्या क्या होती है, 0 और मतलब कि अंक 2 अंकों से को जब मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण होता है, स्वाभाविक बात है। आगे चलते हैं। अब वास्तविक संख्या कहाँ से आई, इसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साथ में लिख दें तो यह क्या हो जाएगी, मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ना ही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या प्लस का अपरिमेय संख्या। यदि इसे आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या बन जाएगी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो अपरिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। आप सभी को पता चल गया होगा कि वास्तविक संख्या कहाँ से आई है। इसके ऊपर पूरी तरह से डिटेल वीडियो बन चुकी है, मतलब
बता चुके हैं। अंक का क्या होता है, संख्या क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार हैं, वो वास्तविक संख्या कहाँ से आई, इस सब बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।